हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिल्मी रॉकर्स हिंदी एक्सप्लेन में। आज की फिल्म है लियो। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ गुंडों को दिखाया जाता है जो उस जिले के डीएम को मार देते हैं। उनमें एक भूरी आंख वाला डीएम की बंदूक को चुरा लेता है और डीएम की बेटी के साथ गलत काम करता है। अगले सीन में हमें हिमाचल प्रदेश की किसी जगह जहां एक हायना दिखाया जाता है जो लोगों को मार रहा है। तब फॉरेस्ट ऑफिसर जोशी पार्थिबन को कॉल कर हेल्प मांगता है। तब पार्थिबन अपने बेटे के साथ स्कूल के रास्ते में होता है। तब वह अपने बेटे से कहता है कि माँ को मत बताना कि वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे। तब उसका बेटा भी कहता है माँ को मत बताना कि वो फोन लेकर स्कूल जा रहा है। पार्थिबन जोशी को कहता है कि डॉटगन ले आए और पार्थिबन हायना जिस स्कूल के पास होता है वहाँ अनाउंस करता कि सब बच्चे क्लास के अंदर चले जाए और पार्थी हायना को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ बम इस्तेमाल करता है। फिर कहीं से 3 बच्चे निकल आते हैं जिससे पार्थी हायना के सामने आता है और हायना को रोकता है जहाँ पार्थी को चोट लग जाती है। पार्थी जोशी को बोलता है कि डॉटगन इस्तेमाल करे पर वो जाम होती है। तब पार्थी का बेटा जेवलिन में बेहोशी का इंजेक्शन बांध कर फेंकता है और पार्थी उस इंजेक्शन को हायना को लगा देता है जिससे हायना बेहोश हो जाता है। फिर पार्थी अपने कॉफी हाउस में जाता है जो उसी का होता है। वो अपनी एम्प्लॉय श्रुति को शर्ट क्लीन कराने के लिए बोलता है और अपने काम में लग जाता है। घर जाने पर उसकी बीबी शर्ट के लिए गुस्सा करती है। आज पार्थी की मैरिज एनिवर्सरी है। फिर वो अपने फैमिली और जोशी के साथ पार्टी करता है और अपनी फैमिली को उसी हायना से मिलाता है। अगले सीन में डीएम के हत्यारों को दिखाया जाता है जिनके पास कॉल आता है कि वो वही रुके, यहाँ पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। वो गुंडे पैसों के लिए लोगों को मारते हैं और ऐसे ही वो गुंडे पार्थी के कॉफी हाउस में जाते हैं जहां वो भूरी आंख वाला पार्थी की एम्प्लॉय को गलत तरीके से पकड़ लेता है। फिर वो गुंडे श्रुति और पार्थी की बेटी चिंटू को मारने वाले होते हैं। तब पार्थी उन सब से लड़ता है। फिर वो भूरी आंख वाला चिंटू को मारने वाला होता है। तब मजबूरी में पार्थी को उन सब को गन से मारना पड़ता है। फिर पुलिस आती है, पार्थी को रिमांड में ले लेती है। कोर्ट में सेल्फ डिफेंस का केस बनता है और पार्थी को गन एक्स और आर्चेरी का टेस्ट लेते जहां वो टॉप ही करता है। कोर्ट उसे बरी कर देती है। फिर कई दिनों तक अपनी फैमिली के साथ घर में ही रहता है। पार्थी काफी दिन परेशान रहता है। कई दिनों बाद पार्थी अपनी फैमिली को लेकर मार्केट जाता है जहां उन गुंडों के परिवार वाले उस पर हमला कर देते, जहां पार्थी अपने परिवार को बचाने के लिए उन सबको मारता है। वो अपना आप खो देता है। अटैक के बाद वो फैमिली के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगता है। पुलिस के मना करने के बाद जोशी से खुद पर अटैक करवाता है। तब जज एक पुलिस गार्ड दे देता है। तब कैथी मूवी वाला गार्ड पार्थी के घर आता है। पार्थी की न्यूज वायरल होती जहां एंथोनी दास को पता चलता है पार्थी की शक्ल एंथोनी के बेटे लियो से मिलती है। एंथोनी पार्थी के पास आता है पर पार्थी मना कर देता है कि वो लियो नहीं है। फिर एंथोनी पार्थी की फैमिली के पास जाता है। कुछ गुंडे पार्थी की फैमिली पर अटैक करते हैं। एंथोनी उन सबको बेरहमी से मार देता है। पार्थी अपने बेटे को कहता है कि वो घर जाए और कोई आए तो उसे जेवलिन मार दे। पार्थी आता है। तब गलती से घबराहट में उसका बेटा गलती से उसी को मार देता है पर पार्थी बच जाता है। फिर पार्थी उस पुलिस गार्ड पर गुस्सा करता है। जोशी पार्थी को लियो के बारे में बताता है पर पार्थी नहीं सुनता और कहता है उसे किसी से मतलब नहीं है। पार्थी की बीबी और जोशी को उस पर शक होता है। वो पार्थी के बारे में पता करते हैं। पार्थी की बीबी उसके बारे में पता करने के लिए सर्टिफिकेट चेक कराने चली जाती है। पार्थी की बीबी सर्टिफिकेट एक बंदे से कंफर्म कराती है और जोशी लियो के पुराने साथी से पूछताछ करता है। वो लियो की स्टोरी बताता है को वो एंथोनी का बेटा है। लियो बहुत खतरनाक है। जब पुलिस उसका धतूरा पकड़ लेती है तब वो पुलिस वालों को मारकर माल छुड़ा लेता है। उसकी एक जुड़वा बहन एलिसा भी है। एंथोनी नरबली देता है। उसका मानना है कि धंधा बढ़ता है। ऐसा ही फादर एंथोनी को बताता है कि लियो या एलिसा में किसी एक बलि देना पड़ेगा। एंथोनी एलिसा की बलि देने वाला होता है। तब लियो फैक्ट्री में आग लगा देता है। हेरोल्ड एलिसा को मार देता है। लियो को भी गोली लग जाती है। फ्लैशबैक यही खत्म हो जाता है। पार्थी अपने बेटे सिड के पास जाता है। घर जाने के लिए कहता है। वो नहीं मानता। कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। पार्थी उन सबको मारता है। यह देख सिड भी घर चलने को तैयार हो जाता है। पार्थी को यह पता चल जाता है कि उसकी बीबी उस पर शक कर रही है। तब वो अपनी बीबी से बहुत गुस्सा होता है। इसी बीच एंथोनी सिड को किडनैप कर लेता है और अपने भाई हेरोल्ड 10 के पास भेज देता है। पार्थी उसका पीछा करता है
और एंथोनी को मार देता है। फिर पार्थी हेरोल्ड के पास जाता है। हेरोल्ड पार्थी के घर अपने गुंडे भेजता है, पर पार्थी सबके लिए ट्रैप बना चुका होता है और हेरोल्ड के गुंडे मर जाते हैं। पार्थी और हेरोल्ड के गुंडों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। फिर पार्थी गुंडों को मारने के बाद हेरोल्ड को बताता है कि वही लियो दास है, और एंथोनी को मारने के पहले भी लियो बताता है कि वही लियो है। हेरोल्ड को मार देता है और एक सिगरेट पीता है। हेरोल्ड को मारने के बाद अपने बेटे को बचाता है और बोलता है कि बाहर गाड़ी देखे। वो एंथोनी की फैक्ट्री में आग लगा देता है, फिर सिर के साथ घर निकल जाता है। तब लियो अपने बेटे से कहता है कि वो माँ को कुछ ना बताए, और वो लोग मान गए हैं कि वो पार्थी ही है। तब उसका बेटा कहता है कि वो भी ना बताए कि सिड सिगरेट पीता है। आगे पार्थी मतलब लियो अपनी फैमिली के साथ घर में खाना कह रहा होता है। पार्थी कहता है कि बाहर गेट खुला है, बंद करके आता हूँ। तब विक्रम का कॉल आता है। विक्रम कहता है कि एक फैक्ट्री जलाने से कुछ नहीं होगा, अभी बहुत सारी ड्रग्स की फैक्ट्री ओपन है। वही मूवी खत्म हो जाती है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फिल्मी रॉकर्स हिंदी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।